जय श्री राम मित्रों। आजकल देश में जो वक्फ बोर्ड के विरोध में और उसके पक्ष में जो कोई चर्चाएं हो रही है, उसमें शहजाद पूनावाला ने विरोधियों को जमकर लताड़ा है। आइए देखते हैं उसने किस तरह से उन्होंने विरोधियों को लताड़ा है। पेश है हमारा वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके पहले भी संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन कर रही है तो आप उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? अमेंडमेंट आना कोई बुरी बात नहीं है। अभी शहजाद ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही कि वक्फ प्रॉपर्टीज वो कुछ गुंडों ने कब्जा किया हुआ है और उसका जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं जा रहा। मैं मानता हूं कि कुछ कठमुल्लाओं ने कब्जा किया है, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसमें अगर तरमीम करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है और मुसलमानों की भलाई के लिए अमेंडमेंट करना है तो उसमें कलेक्टर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? क्यों कौन होता है? सुन लीजिए, क्यों नहीं कलेक्टर? अगर इनकी जमीन पे कोई कब्जा होता है तो कलेक्टर ही तो डिसाइड करेगा। नहीं। अग्रवाल धर्मशाला पे मैं जाके बोलूं मेरे पिताजी ने दान किया हनुमान मंदिर बनाने के लिए, तो मेरा और अग्रवाल जी का धर्म मुकदमा कोर्ट में चलेगा। और सादाब जाके कोई चौहान जाके बोलेगा तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा, अगर सादाब जाके बोलेगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। ये दिक्कत है। अभी इनको एक खूबसूरती बता दूं, शादाब चौहान जाके बोलेगा तो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। आपने कहा ना चौहान बोलेगा तो अदालत में चलेगा, कलेक्टर के यहाँ चलेगा। शादाब बोलेगा, शादाब चौहान बोलेगा तो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। आप चिंता ना कीजिए। दूसरी बात, 10 सेकंड, वक्फ के इशू पर आपने बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी की, वहां पूरी दुनिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप भारत की बात कीजिए, अगर वाकई में आपको चिंता है कि वक्फ पे गलत संपत्ति है, आप उन पॉइंट्स को रेज करिए कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं थी। और मैं चुनौती देता हूं अश्वनी जी आपको सुन लीजिए, आप देश के बड़े वकील हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि वक्फ पे खुली पब्लिक डिबेट की मैं आपको चुनौती देता हूं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम से। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वक्फ की संपत्तियों पर किस प्रकार से अवैध कब्जा सरकार के लोगों ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, और आपकी मंशा भी यही है कि मुसलमानों की संपत्ति में आप कब्जा करें। आप पीछे छूट गए, आपका हिस्सा नहीं मिला। संविधान में वक्फ कहां लिखा दिखाओ? संविधान में जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट का लिखा है। संविधान में वक्फ कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 को वायलेट करता नहीं, आर्टिकल 14 को वायलेट करता नहीं। चैलेंज करो सर, मैं तो कह रहा हूं हमने जैसे वक्फ का चैलेंज किया, आप चैलेंज करो। आर्टिकल 14, अरे आपको लगता है चैलेंज करो ना, हमने चैलेंज किया हुआ। लगता नहीं। आप बताइए, आप बताइए जॉइंट हिंदू फैमिली। अच्छा एक सेकंड, मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको। अच्छा क्या भारतीय संविधान, एक सेकंड, क्योंकि बार बार संविधान के दायरे की बात हो रही है, क्या भारतीय संविधान में वक्फ का जिक्र है? पकड़ लो, दिखाओ। हाँ बता दो, इसमें ही आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या लिखा है उसमें? सुन लीजिए, अब बोले दीजिए 10 सेकंड। आर्टिकल 25 से 28 तो जितना भी है उसमें रिलीजन और वक्फ लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? नाम वक्फ हो जाने से जमीन का मामला है, ये रिलीजन का मामला नहीं है। नहीं, ये जमीन का मामला है। जमीन का नहीं है, दान का है। नहीं, दान का मामला है। ये दान की हुई जमीन है, ये मुसलमानों की जमीन है। बहुत सही, ये मुसलमानों की जमीन है। हाँ, मुसलमानों की जमीन है। और आप जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स, इन्होंने सही कहा, जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स। अरे सुन तो लो, एक वर्ड बोल दीजिए। सही कहा, ये वक्फ का मामला नहीं, दान का मामला है। तो दान के लिए संविधान कहता है यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए, मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। अभी आपने बोला, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए कि ये रिलीजियस चीज में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये हमारी आज़ादी है, धर्म के आज़ादी है हमारी संविधान में। हमारे धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से शरिया कानून लागू होता है, जिसका मतलब कि अगर अमीश चोरी करते हैं तो कानून का सजा अलग है और हमारे लिए सजा अलग है, हमारे हाथ काटने की। वहां पर धार्मिक इंटरफेरेंस करते हुए अमीश और मेरी सजा एक होनी चाहिए। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जरूर चाहिए पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, और वक्फ के लिए हमारा स्पेशल लॉ हो। ये दोहरे मापदंड लाते कहां से? हाँ, मैं बता रहा हूं, ये दोहरे मापदंड लाते इतना ही। सुनिए, पूरी बात सुन लो। अगर हलाला बंद होना चाहिए। कहां? बिल्कुल, कहां है हलाला? है ही नहीं हलाला। बंद होना चाहिए। हलाला कुछ होता ही नहीं। विषय अलग हो रहा है, लेकिन आखिरी दौर है। मृत्युंजय तिवारी, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? बीजेपी का खेल खत्म महाराष्ट्र में, इसलिए कि बीजेपी का जो डिजाइन है वो महाराष्ट्र में आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं, सब एनडीए में जो शामिल दल हैं, और ये जो धर्म के नाम पर ही खेती कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है जी, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है। इंडिया तो जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, और झारखंड भी जीतेगा। बिल्कुल, झारखंड भी जीतेगा। आपको शुभकामनाएं उसके लिए। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपका सीएम कैंडिडेट कौन है महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का? हमारा सीएम कैंडिडेट उद्धव ठाकरे। हमारा सीएम कैंडिडेट जो भी होगा, इंडिया गठबंधन के सभी दल मिलकर के तय कर लेंगे। उद्धव ठाकरे ने खुद ही तय कर दिया कि वो कैंडिडेट है। बताइए विवेक जी। देखिए, चुनाव में जो भी जीते हारे,
लेकिन एक जो बुरी बात हो रही है उस मुल्क के अंदर, जो बहराइच में आप सबने देखा किस तरीके से धार्मिक जुलूसों को लेकर के दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, फिर वो उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती, हर जगह पे यात्राएं निकल रही हैं। गिरिराज सिंह भी कूद पड़े। तो फांसी होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने उस बच्चे को उकसा करके छत पे चढ़ाया उनको गोली मारो। और जिन्होंने गोली वो मारा, कौन लोग थे? जिन्होंने उनको गोली मारा, यात्रा चला रहे थे, जिन्होंने उस छोटे गोली मारा, से उनको बच्चे को फांसी भड़का नहीं होनी चाहिए। करके एक्साइट करके इंस्टिगेट करके किसी के घर में घुसा देना, ये यही चीज होती है ना। ठीक है ओके शहजाद, आखिरी दौर है, आखिरी राउंड है। 10 सेकंड में मैं व्यक्तिगत रूप से विवेक जी मेरे अच्छे मित्र है, ये मैं बता दूं आपको, मैं बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि ये असलियत में उदारवादी प्रोग्रेसिव है, जिसको बोलते हैं लिबरल प्रोग्रेसिव। लिबरल प्रोग्रेसिव वो कहता है कि चाहे आप जितना भी किसी को उकसाओ, रिएक्शन शुड नॉट बी वायलेंस। आज यहाँ पर क्या बोले, डीजे म्यूजिक बजा दिया, मस्जिद के सामने यात्रा निकल गई, तो उसका मतलब गोली, गुस्ताखे मस्जिद की एक ही सजा गोली से उड़ा दो, गुस्ताखे डीजे का एक ही सजा गोली से उड़ा दो, गुस्ताखे हरा झंडा हटाने का एक ही सजा गोली से हटा दो। और महाराष्ट्र का सवाल क्योंकि आपने पूछा है, ये होने वाला है जलेबी बाई। मृत्युंजय जी बगल में क्या है ये? जलेबी आई। अब जलेबी से तो समझ गए होंगे, हरियाणा में यही बोलते हैं, हरियाणा में चिल्ला चिल्ला के। दामाद जी हरियाणा में हार गए, दामाद जी हरियाणा में हार गए। हमारे यहाँ युवा मित्रों को जलेबी खिलाइए, इन्हें भी जलेबी खिलाइए, खुद भी जलेबी खाइए, जनता की जलेबी मत बनाइए। यही आपको सीखना चाहिए और यही आगे सिखाना चाहिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आज के इस एडिशन में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद मेरे युवा मित्रों का। थैंक यू सो मच, नमस्कार। जय श्री राम मित्रों, देखा आपने किस तरह देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों से उनकी ज़मीन हड़पना चाहती है, पर ये सरासर झूठ है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।